हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में तो सर्वप्रथम हमें जानने का प्रयास करें कि वास्तव में समस्थानिक होते क्या है। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु जो आपके परमाणु भार है वो कैसे होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं। परमाणु भार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक ज्ञात है। फर्स्ट है आपका प्रोटियम, पहला क्या है आपका प्रोटियम, दूसरा है आपका ड्यूटीरियम, और तीसरा है आपका ट्राइटियम। तीसरा क्या है आपका? ट्राइटियम। फर्स्ट क्या है आपका? प्रोटियम, सेकंड क्या है? ड्यूटीरियम, और थर्ड क्या है? ट्राइटियम है। ये है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। इन तीनों जो समस्थानिक है हाइड्रोजन के, इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? जो आपका परमाणु क्रमांक होता है इनका, इन तीनों ही समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक होगा वो तो सेम होगा। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, किंतु जो परमाणु भार होता है इनका अलग अलग होता है। कैसे? इसका जो परमाणु भार होता है प्रोटियम का वो 1 होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 2 होता है, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो ये हुए एक प्रकार समस्थानिक, क्योंकि इन तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो एक समान है किंतु परमाणु भार कैसे है? अलग अलग है। और ये है आपके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। जो प्रोटियम है उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है 1H1। यहाँ जो दर्शाया जाता है इसे दर्शाया परमाणु क्रमांक, और इसे और यहाँ दर्शाया जाता है आपके किसकी संख्या? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को। यदि हम इसे प्रदर्शित करना चाहते तो इस प्रकार से किया जा सकता है 1H2 परमाणु क्रमांक 2 परमाणु क्रमांक 1। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है 1S3 परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 3। तो ये है आपका प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ओके, अब हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटियम के बारे में। देखिए, प्रोटियम की संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है। ये हो गया आपका प्रोटीन, और ये हो गया आपका प्रोटियम। और इस प्रोटियम में क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा इस कक्षा के चारों। पहली कक्षा ही इसकी, और यहाँ क्या रहेगा? आपका नाभिक रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? नाभिक रहेगा। नाभिक में आपके क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होता है, और क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन भी होता है। दोनों ही होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, किंतु प्रोटियम के नाभिक में केवल क्या उपस्थित रहता है? एक प्रोटॉन उपस्थित रहता है। केवल एक ही प्रोटॉन उपस्थित रहता है। कितने प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं? एक प्रोटॉन उपस्थित रहता है, और न्यूट्रॉन 0 रहते हैं। न्यूट्रॉन कितने रहते हैं? 0 रहते हैं। तो यह बात सीखने लायक है कि प्रोटियम के नाभिक में प्रोटॉन तो 1 होते हैं किंतु न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। प्रोटियम का जो हम 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है इसका। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, और 0 क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हल्की हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? यह हल्की हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हल्की हाइड्रोजन भी कहा जाता है। देखिए, जो आपके समस्थानिक होते हैं वो आपके तत्वों के भीतर ही उपस्थित रहते हैं। जो आपके समस्थानिक होते हैं वो तत्वों के भीतर ही उपस्थित होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम ये जो तीनों है ना, ये आपके तत्वों के भीतर ही उपस्थित होंगे। तो प्रोटियम भी उपस्थित रहता है, ड्यूटीरियम भी उपस्थित रहता है, ट्राइटियम भी उपस्थित रहता है। तो सदैव याद रखिएगा, जो प्रोटियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन के भीतर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है कौन सा? आपका प्रोटियम। अर्थात प्रोटियम हाइड्रोजन के भीतर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? उपस्थित रहता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ड्यूटीरियम की, कि ड्यूटीरियम क्या है। देखिए, यदि हम ड्यूटीरियम की बात करें तो क्या होता है? देखना यहाँ
यदि हम ड्यूटियम की बात करें तो ये हो गई आपकी पहली कक्षा, यहाँ होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, इसके ये क्या हो जाएगा आपका नाभिक हो जाएगा। ये हम ड्यूटियम की बात कर रहे हैं। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। ये ब्लैक रंग का अर्थ है आपका कि ये उदासीन है। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और चारों क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहता है। इस ड्यूटेरियम को हम क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और जो आपका ड्यूटेरियम वो हाइड्रोजन के भीतर सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ये कम मात्रा में उपस्थित रहता है और ये कैसा रहता है, अधिक मात्रा में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ये अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है और ये कम मात्रा में उपस्थित रहता है। इसका जो आपका परमाणु जो इसका प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से किया जाता है 1s2। ओके, इसका परमाणु भार लगभग 2 होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 1 होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। जो आपका ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम की सहायता से क्या किया जाता है, ड्यूटेरियम का जो उपयोग है वो आपके प्रक्षेपक कण के रूप में किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रक्षेपक कण के रूप में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रक्षेपक कण के रूप में ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेपक कण का उपयोग कहाँ होता है, आपके कृत्रिम तत्वांतरण में। कहाँ, कृत्रिम तत्वांतरण, अर्थात जो आपका कृत्रिम तत्वांतरण होता है उसमें प्रक्षेपक कण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आपके ड्यूटेरियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब प्रोटॉन को तो हमने विशेष प्रकार से कोई प्रतीक नहीं दिया, किंतु ड्यूटेरियम को हम डी नामक प्रतीक देते हैं। जैसे कि यदि हमें ड्यूटेरियम को प्रदर्शित करना हो तो हम इसे 1s2 प्रदर्शित नहीं करते, इसे हम प्रदर्शित करते 1d2। क्या प्रदर्शित करते हैं, इसे हम 1d2 प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ड्यूटेरियम को विशेष चिन्ह दिया, आपका संकेत दिया है, वो क्या दिया है, ड्यूटेरियम का डी, तो इसे हम 1d2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आप बात करें ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम से बनने वाले यौगिकों के बारे में, तो इनका उपयोग ट्रेसर के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, ट्रेसर के रूप में भी किया जाता है। तो ड्यूटेरियम का उपयोग प्रक्षेपक कण के रूप में भी किया जाता है, कृत्रिम तत्वांतरण में, और ट्रेसर में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। यह सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। देखिए, अब हम बात करेंगे आपके तीसरे समस्थानिक, जो है आपका ट्राइटियम। जो क्या है आपका ट्राइटियम। देखिए, जो ट्राइटियम की संरचना रहती है इस प्रकार से रहती है। ये हो गई आपकी पहली कक्षा, और इस पहली कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। और ये हो गया इसका नाभिक, क्या हो गया इसका नाभिक, और इस नाभिक में आपके एक प्रोटॉन होता है, किंतु जो आपके न्यूट्रॉन रहते हैं वो कितने रहते हैं, आपके 2 रहते हैं। न्यूट्रॉन कितने रहते हैं, आपके 2 रहते हैं। ब्लैक रंग ये प्रदर्शित कर रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है, आपका उदासीन है। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जो ट्राइटियम है इसे भी एक प्रतीक दिया गया है टी। जैसे ड्यूटेरियम को हमने डी द्वारा प्रदर्शित किए थे, उसी प्रकार से ट्राइटियम को टी द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और याद रखना, ये क्या हिस्सा है, आपका अस्थाई रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कैसा है, अस्थाई रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अस्थाई रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियोधर्मी है, तो क्या लिखेंगे आप, ट्राइटियम लिखेंगे। जो आपका ट्राइटियम है इसे साधारणतः इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, आपका 1s3 आता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1 है, और जो परमाणु भार है वो कितना है, आपका 3 है। यह जो है प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। कौन सा, आपका ट्राइटियम, जो है आपका पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और हमेशा याद रखना, ट्राइटियम एक ट्रेसर तत्व है, अर्थात इसका ट्रेसर के रूप
में भी क्या किया जाता है, ड्यूटेरियम का भी उपयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम के यौगिकों का उपयोग भी ट्रेसर के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका ट्राइटियम है वो एक प्रकार का क्या है आपका ट्रेसर तत्व है, अर्थात इसका भी उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ट्रेसर के रूप में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो 3 होते हैं उनके बारे में विस्तार रूप से सीखा कि इनकी संरचना क्या होती है, इनमें जो खास बात है, इनके संकेत क्या होते हैं, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, कितनी मात्रा में पोषण देता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।